तुला राशि वालों, आपका इस ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, 500 किलो मिठाई घर घर जाकर बांटना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी लाया हूं। दोस्तों, सोने का मुकुट पहनने की तैयारी कर लीजिए। अगले 7 दिनों में यह 3 बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। शनि और राहु आपकी जिंदगी में किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत रोया है, बहुत दुख झेला है, लेकिन बस अब और नहीं। अब दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटेंगे। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, शनि और राहु तुम्हारे ऊपर इस समय मेहरबान है। जितना ले सको ले लो, वरना ये समय अगर चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मंगल की छाया भी तुम्हारे ऊपर बन रही है, जिसके चलते कई परेशानियां, कई मुसीबतें भी दूसरी तरफ आएंगी। तो दोस्तों, मंगल की छाया से बचना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे पास जो है वह भी मंगल तुमसे छीन लेगा। अगले 7 दिनों में यह बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली हैं, लेकिन साथ में राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान भी हैं, तो खुशियां भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और आज इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं। अगर किसी दुश्मन को पता चल गई तो दोस्तों, आपका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों, खिड़की दरवाजे बंद करो और सारी की सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले गुरु जी की एक अनमोल बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो दोस्तों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आने वाले इन 7 दिनों में इस बात की गांठ बांध लेना जो मैंने अभी कही है। किसी से भी मतलब मत रखना, सिवाय केवल खुद से मतलब रखना। और दोस्तों, दिल में संतुष्टि रखो, क्योंकि जो लोग हैं वह महलों में भी रो रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ, अपने दिल में थोड़ी सी संतुष्टि रखो। भले ही 2 वक्त की सूखी रोटी मिल रही है, लेकिन उसे अच्छे से खाओ, क्योंकि महलों में रहने वाले पकवान खाने वाले भी रात में रोते हैं। दोस्तों, उन्हें भी चैन की नींद नहीं आती है, तो लोगों के घर में झांकना बंद कर दो। अपने घर में चाहे चटाई पर सो लेना, चाहे 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेना, चाहे चटनी से खा लेना, लेकिन रात में चैन से सोना, क्योंकि लोगों को तो हजारों के गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो, लोग हमें क्या समझते हैं। जी हाँ, लोग हमें क्या समझते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। दोस्तों, हमें अपने कर्मों से मतलब होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य से मतलब होना चाहिए। चाहे लोग हमें अच्छा कहें या बुरा, वो लोगों की मति है। दोस्तों, हमें लोगों से क्या लेना देना। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको परेशानी ही लोगों से है। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या देखना है कि हमें भगवान के विरुद्ध नहीं जाना है, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना है, ऐसा आचरण नहीं करना है जो हमारे नसीब को खराब करे, हमारे कर्मों को खराब करे। बाकी लोग क्या सोचते हैं वो हमें सोचना ही नहीं है। लोगों को जो सोचना है वह सोएं। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, बस बाकी हमारा अच्छा होगा वह तो निश्चित है भविष्य में। आज इंसान दोस्तों 4 लोगों के कारण ही अपने जीवन में परेशान है। एक इंसान का जीवन क्या है? चटनी रोटी खाना है, अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पेट भरना है, और रात्रि में नींद निकालनी है, अपना कार्य करना है। बस इतना ही तो उसका कार्य है और भजन करना है। लेकिन इसके अलावा ये जो इंसानी माया है, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये क्या है? माया है। और इंसान लोगों के घर में झांकता है कि उसके घर में कितनी माया है, कितनी सुविधाएं हैं, और उनकी माया देखकर ही तो इंसान आज खुद में दुखी हो रहा है। बाकी इंसान का पेट 2 रोटी से भी भर रहा है। इंसान के जीवन में बस केवल इतना ही चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, परिवार में प्रेम बना रहना चाहिए। लेकिन इंसान लोगों के घर में जा रहा है, तुलना कर रहा है, उसके पास इतना, मेरे पास कम है, उसके पास इतना, मेरे पास कम है, उसके पास कार है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। बस इसी में तो इंसान का जीवन जा रहा है। दोस्तों, ये बंद कर दो
ऑटोमेटिक ही आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। देखिए, जो महंगी 10 करोड़ की कार वाला है वह भी अंतिम समय में शमशान में उसी लकड़ियों पर जलता है जिस पर एक गरीब भिखारी व्यक्ति भी जलता है। दोस्तों, तो अंत में कोई फर्क नहीं है, जाना वही है सबको, चाहे महंगी गाड़ियां हो या कुछ भी हो। इसलिए तुलना करना बंद कर दो, और 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बहुत तुम नसीब वाले हो दोस्तों। और इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब सीधा आपके आने वाले 7 दिनों की बातें करते हैं। दोस्तों, बात अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगले 7 दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी सामान्य लोगों की जैसी नहीं है। आपके जीवन में जो भी होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर होता है, यानी कि दुख आएगा तो दुख भी इतने बड़े बड़े होंगे कि सामान्य इंसान तो सह भी नहीं पाए। और अगर आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो खुशियां भी इतनी बड़ी होंगी कि आम लोग तो ऐसी खुशियां देख भी नहीं पाते। आपके जीवन में जो भी होगा सब बढ़ चढ़कर होगा। और दोस्तों, एक बात है, आप जो भी कभी कभी बातें सोचते हो ना, चाहे बुरी सोच हो या अच्छी, आपके जीवन में थोड़े दिनों बाद वह हो जाता है। चाहे 1 साल बाद हो या 1 महीने बाद वो चीज हो जाती है। आप जो भी सोचते हो वो हो जाता है। ये बात पक्की है दोस्तों। आपकी सोचने की शक्ति ही इतनी ताकत वाली है दोस्तों, आप सीधा ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित कर देते हो। ऐसी शक्ति है आपकी, और फिर वो सारी शक्तियां आपकी सोच को सच में बदल देती हैं, यानी कि साक्षात उसे आपके जीवन में डाल देती हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो तो अच्छा सोचो, बुरा सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप अच्छा बहुत कम सोचते हो, आप बहुत बुरा सोचते हो। दोस्तों, अपने ही जीवन के बारे में बहुत बुरा सोचते हो। कहीं मेरे साथ इतनी गलत घटना ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो चीज ना हो जाए, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वह दिक्कत ना आ जाए। आप जो जो गलत सोचते हो वो भी होता है दोस्तों। इसलिए गलत सोचना बंद करो और अच्छा सोचो, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल है और सीधा ब्रह्मांड की शक्तियों से उसका नाता है। दोस्तों, आपको भीड़ पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप भीड़ में भी रहते हो ना, तो दोस्तों आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते। चाहे भीड़ में हो, फिर भी आपके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चल रही होती हैं। आप आसानी से लोगों को भाव नहीं देते हैं, ये भी बात है। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग धरती पर नहीं चलता बल्कि सितारों के बीच उड़ता है। दोस्तों, रात के अंधेरे में शांति, चांद, हवा और वह अदृश्य ऊर्जा सब अपना अपना संदेश देती है। अक्सर आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि आप उनसे बात नहीं करते, आप बहुत घमंडी हो, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। आपके दिमाग में बहुत अलग सोच चल रही होती है। आप अपने विचारों की दुनिया में खो जाते हो और आपको शांति चाहिए होती है, और आपको ऐसे लोग चाहिए जो भरोसे वाले हो, और आप आसानी से किसी पर भरोसा भी नहीं करते। और दोस्तों, आपका वो भरोसे वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। दोस्तों, आप बहुत अकेले रहते हैं। देखिए, मुझे पता है आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन दोस्तों आपका दिल इतना साफ है कि आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। आपके दिल में बहुत प्यार है लोगों के प्रति। लेकिन भाई, एक बात ध्यान रखो, अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है तो फिर आप वापस से उसे दिल में जगह नहीं देते, ये भी पक्की बात है। और दोस्तों, अगर एक बार आपको गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा विनाश कर देते हो, खुद को भी नुकसान पहुंचा देते हो और सामने वाले को भी। इतना गुस्सा आता है आपको। दोस्तों, आपकी एक सबसे बड़ी गंदी आदत, और आने वाले इन 7 दिनों में आपको ध्यान रखना है, और पूरी जिंदगी क्या है पता है? यदि आप किसी को एक बार अपना मान लेते हैं तो आप उसे पूरा दिल दे देते हैं। आप फिर उसे अपनी कायनात ही बना लेते हैं, अपनी जिंदगी बना लेते हैं। यही तो आपकी सबसे गंदी आदत है। आप किसी से पहली बार मिलते हो और पहली बार में ही उसे भगवान मान लेते हो। आप उसे अपनी जिंदगी बना लेते हो, आप उसे अपना दिल दे देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है। आप उसकी हर समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। लेकिन ध्यान रखो, हर बार आपने चोट खाई है और अब चोट खाने का समय नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई आपके जैसा सच्चा नहीं।
जरूरी नहीं कि आपसे जो मिल रहा है वो जीवन भर साथ देगा या वो आपसे उतना ही प्यार करेगा। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका सुख चयन तक छीन लेंगे, आपका धन ले जाएंगे, आपकी जिंदगी की एक एक हंसी छीन लेंगे। इसीलिए लोगों पर भरोसा करना बंद करो, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी राशि में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद वही करेगा जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इसीलिए अभी से इन चीजों को फिक्स करना शुरू करो। देखिए, लोग आपके भरोसा से को आपकी कमजोरी मान लेते हैं, और जब आप सबके लिए खड़े होते हो तो ध्यान रखना, जब आपको जरूरत होगी लोग सारे गायब हो जाएंगे। याद रखो, आपका दिल सोने का है लेकिन ये दुनिया लोहे की है। आप सोने के हो लेकिन जब सोना लोहे से भिड़ेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। दोस्तों, आप दुनिया के लिए शेर हो, अपने परिवार के लिए शेर हो, लेकिन अपने दुखों के सामने बच्चे बन जाते हो। आपके अंदर बहुत बड़ा तूफान है लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो। दोस्तों, आप बस मुस्कुराते रहते हो, चाहे कितना ही दुख हो आप किसी को बताओगे नहीं। आपका अंतिम समय होगा, आप मरने वाले हो, फिर भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं मरने वाला हूं। चाहे कितना भी दुख है दोस्तों, अंदर ही रखते हो, किसी को नहीं बताते। ये कड़वा सच है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं हो। आप बस सोचते रहते हो। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, ऐसी आपकी सोच है। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, दुनिया सिर्फ वही मानती है जो सामने दिखता है। तो दोस्तों, अपने आप को छुपाकर मत रखो, अपने नसीब को छोटा मत करो। कुछ कड़ी बातें बता रहा हूं। देखिए, आपके अंदर अच्छाई बहुत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपकी यही अच्छाई आपकी बर्बादी बन जाती है। आपका दिल बहुत साफ है लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा धोखे लिखे हुए हैं। आपकी सोच बहुत ऊंची है लेकिन तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आप दूरदर्शी हो, दूर का देखते हो, दूर का सोचते हो, लेकिन लोग आपको खतरनाक भी समझते हैं। और एक बात याद रखना, आपकी तकदीर कोई आम तकदीर नहीं है। आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ी उछाल लिखी हुई है, ऐसी उछाल जिसके बाद तुम दोस्त सोच भी नहीं पाओगे कि इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में कैसे आया। एक बार जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो फिर रुकेगी नहीं। इतने बड़े इंसान आप बनोगे कि लोग आपके पैर छुएंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ लेट मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इतना मिलता है कि लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब ऐसा ही होगा। अब जो होगा दोस्तों, वो लोगों से देखा नहीं जाएगा, लोगों की जलेगी। दोस्तों, अब और आपकी जिंदगी की जो शुरुआत है बस हो चुकी है। यूं समझ लीजिए, थोड़ी सी संघर्षों से भरी हुई आपकी जिंदगी रही, बहुत बहुत सारे नुकसान भी हुए, उलझनों में भी आप फंसे रहिए, गलत फैसले भी आपने लिए हैं, कुछ गलत लोग भी आपको मिले, लेकिन दोस्तों सब पहले तुझ पर टूट पड़ते थे। जी हाँ, सब पहले आप पर टूट पड़ते थे, क्योंकि भगवान की जो परीक्षा थी वो आपके ऊपर चल रही थी। दोस्तों, जिसे ऊंचाइयों पर जाना होता है उसे पहले गिराया जाता है, बस इतना समझ लो। और आप गिरे भी हो, आप टूटे भी हो, लेकिन आप हारे नहीं हो, और यही तो आपकी खासियत रही है। दोस्तों, आपके हाथ में अचानक से पैसा आने वाला है, और उतनी ही तेजी से दोस्तों आपके जीवन में आप ऊंचाई भी हासिल करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, आपके हाथ में जितनी तेजी से पैसा आता है ना, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि दोस्तों आप दिल के धनी हो, पैसे के नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, आने वाले इन 7 दिनों में किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको सच पता लगेगा जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे। विश्वास टूटने की आवाज दोस्तों आप खुद सुनेंगे। ध्यान रहे, भावनाओं में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, वरना पछतावा ही बचेगा। दोस्तों, अगली बड़ी बात, एक बड़ा मौका अचानक से तुम्हारे हाथ में आने वाला है, और यही मौका दोस्तों तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलेगा। बस इनकार मत कर देना। आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बड़े मौके आपके हाथ में न खुद चलकर आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। आलस्य करना बंद कर दो, क्योंकि इस समय दोस्तों बहुत आलस्य में जी रहे हो। आप जितना हो सके अपने काम धंधों पर और अपने आने वाले मौकों पर ध्यान दीजिएगा।
किसी चीज को हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी आकर कुछ कहे तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हर एक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगली बात दोस्तों, रात्रि में किसी अनजान डर से आपकी नींद टूट सकती है और ये एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि राहु प्रभु शनि मिल चुके हैं और पीछे मंगल की भी छाया है। दोस्तों तो कुछ संकेत मिलेंगे। रात्रि में अचानक से नींद टूट सकती है, थोड़ी सी बेचैनी होगी, लेकिन घबराइएगा मत। ये जो डर है दोस्तों वो बदलाव के हैं, और हमेशा बदलाव जो है पहले अंदर से हिलाता है और फिर ऊंचाइयां देता है। दोस्तों अगली चीज, आपका परिवार ही आपके खिलाफ होगा। आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका परिवार आपके खिलाफ होगा, आपके अपने आप के खिलाफ होंगे। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ लोग आपको टोकेंगे, लेकिन सुनना किसी की भी नहीं है, करना अपनी है। अपने भविष्य के लिए आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कभी आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी आपको अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ सकता है। छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वो सब आपके फेवर में हो जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। दोस्तों चाहे कितने ही बड़े कदम उठाने पड़े, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। यही तो समय आया है आपके पास कुछ करने का। और अगर आपने इस समय भी लोगों की बातें सुनी तो फिर आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। और आप अभी तक पीछे इसलिए हो क्योंकि आपने अक्सर अपने मन की नहीं सुनी, आपने लोगों की सुनी है, आपने अपने अपनों की सुनी है। और कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता। देखिए आपके सपने बड़े हैं, आपकी जिंदगी दाल रॉट ई में नहीं चलने वाली है, कुछ शून्य में आपका जीवन नहीं कटेगा। मुझे पता है दोस्तों आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की है। तो उसके लिए दोस्तों बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, और जितने आपके बड़े बड़े सपने हैं उनको पूरा आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। उसके लिए कुछ बड़े कदम बहुत जल्दी से उठाने पड़ेंगे। तो ये समय आया है दोस्तों कुछ बड़ा करने का, और इस समय भी आप लोगों की राय में उलझे रहेंगे। अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी राय लेते रहेंगे, तो फिर आप जहां हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो लोगों की चिंता करना बंद करो। जो आज आपके खिलाफ होंगे वो कल वापस आपके पक्ष में भी हो जाएंगे। जब धन आएगा, जब सफलता मिलेगी तो अपने भी वापस लौट कर आ जाएंगे, और जो अपना नहीं था वो भी आएगा, जो गद्दार थे वो भी अपने बनेंगे। तो चिंता मत करो दोस्तों। अचानक से इन दिनों पैसों का लाभ होने वाला है। कोई पुराना रुका हुआ काम था उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कहीं आपने पहले मेहनत करी थी, उसका पैसा आपको नहीं मिला था, तो वह पैसा भी अब आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे काम होंगे। बुरा वक्त था आपका जो बीत रहा है धीरे धीरे, तो चिंता मत करो, और दिमाग बहुत तेज चलेगा। इन दिनों आपका दिमाग इतने तेज चलेगा जैसा पहले कभी नहीं चला, इतना तेज। और जो फैसले अब आप लोगे वो आपकी भलाई के लिए ही लोगे। और एक बात ध्यान रखना, जो हो रहा है जीवन में उसे स्वीकार करना। जब जीवन में कुछ बड़ा हो रहा होता है ना, तो कुछ छोटे छोटे संकट भी आते हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं, लेकिन उन संकटों से हमें हिलना नहीं है, हमें अपना मनोबल डगमगाना नहीं है। उस समय हमें आगे बढ़ते रहना है। देखिए जब जीवन में हमें कुछ बड़ा पाना है और जब हमें कुछ हासिल होने वाला होता है, तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हमें रोकने की कोशिश करती है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अगली चीज, आपके अंदर एक अलग चिंगारी है, वो फिर से चलेगी। आप अपने सपनों को सच करने के लिए फिर से मैदान में उतरोगे, और दुश्मनों को लगेगा कि ये फिर से उठ गया दोस्तों और हम हार गए। आपने बहुत दुख झेला है, और मुझे यह भी पता है कि आपका सुख चयन सब कुछ आपके अपनों ने छीना है। और कई बार मौके आपके हाथ में आए थे, लेकिन लोगों की वजह से, लोगों के चक्रव्यूह में आप फंसे रहे, और वो मौके भी हाथ से चले गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आज वो वापस से मौका आया है, बार बार ये मौका नहीं आएगा। तो अब किसी के कहने में मत आना, और अब तो उठ जा, अब उठ जा तू, और अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे दे थोड़ा सा। ये 4 लोग दोस्तों बार बार आपके पास नहीं आने वाले। जो 4 लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, जिन 4 लोगों के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, इनकी सोच दोस्तों जब आप सफल हो जाओगे ना तो बदल जाएगी। तो चिंता मत करो, सफल हो जाओ। एक बार आपके ऊपर दोस्तों लोगों की बुरी नजर भी लगेगी। जी हां, लोगों की बुरी नजर लगेगी और लोग खूब जलेंगे भी। इस बात का ध्यान रखना। तो अपने गले में काला धागा बांध लेना,
और एक बात ध्यान रखिए, कुछ ऐसी खुशखबरी आएगी कि आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आएंगे। और ये केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, ये दोस्तों सच है। क्योंकि राहु और शनि जब मिलते हैं और जब मेहरबान होते हैं तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आपने अपने आसपास बहुत लोग देखे होंगे जो बहुत गरीब थे, जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, अचानक से उनकी जिंदगी ऐसी बदली कि महल बस गए, उनके पास गाड़ियां बंगले सब कुछ आया, अरबों का धन आ गया। कैसे भी आया, पर आया तो है ना दोस्तों। वैसे ही अब आपकी बारी है दोस्तों, तो अब आपकी बारी आई है तो ले लो ना। क्यों लोगों के चक्रव्यूह में भारत पार में फंसे हुए हो। और अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, खुशियां तो मिलेंगी और मिलेंगी भी, तो उन लोगों के सामने मिलेंगी जिन्होंने तुम्हें ताने मारे थे तेरे बारे में। जो लोग बुरा सोचते थे ना दोस्त, उनकी खुद की बर्बादी अब आपके हाथों लिखी है, लेकिन तू बदला नहीं लेगा, समय लेगा दोस्तों। एक बात तो है, आपका भाग्य देर से खिलता है, लेकिन दोस्तों जब खिलता है तो चारों तरफ जगमग जगमग हो जाता है। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, छोटी सी है लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दिमाग तक खुल जाएगा दोस्तों इसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी से ही जुड़ी हुई सच्चाई समझ आएगी। लोग कहते हैं कि आदमी शहर से नहीं मरता, टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और अपनी सूंड से एक मस्त फकीर का कटोरा गिरा दिया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा रुक मैं बताता हूं, और हाथी की पूंछ पकड़ ली। फकीर ने पूरी ताकत लगा दी पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो फकीर के हाथ में हाथी की पूंछ थी। राजा को बड़ा चौंक लगा कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला आपकी जगह फुटपाथ पर नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के मंदिर में एक दीपक जलाना है, सुबह 4:00 बजे उठना है और आरती करनी है। फकीर ने कहा आरती कारती करनी, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। कुछ दिन बीते कि दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रोब जमाने के लिए बातों बातों में बोल दिया, हमारे राज्य की सेना प्रजा की तो बहुत दूर की बात है, हमारे राज्य के तो फकीर इतने ताकतवर हैं कि एक बार अगर हाथी को पकड़ ले तो हाथी एक कदम नहीं बढ़ सकता। दूसरे राज्य के राजा ने कहा हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा नाक का सवाल है। फकीर ने कहा ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी, मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। यह देखकर राजा चकित हो गया। राजा ने पूछा जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब तुम में इतनी ताकत थी, अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहां गई? फकीर जोर से हंसा और बोला राजा जी ताकत को टेंशन खा गई। पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है कब सोना है। अब रात को सोता हूं तो टेंशन लेकर सोता हूं कि सुबह 4:00 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालात आज के समय की है। हम सोते हैं तो हर दिन हजारों टेंशन लेकर सोते हैं जो हजारों बीमारियों को न्योता देती हैं, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो भगवान को मंजूर है। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? तो मेहनत पर भरोसा रखो, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन आदमी के शरीर को दीमक की तरह खा जाती है। और दोस्तों आपके साथ भी यही चीज हो रही है। आप बस केवल चिंता किए जा रहे हो, तनाव लिए जा रहे हो, और यही चिंता और तनाव तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो इस चिंता और तनाव को मिटाना होगा, तभी आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। तो दोस्तों आशा है मेरी बात आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच मन से सच्ची श्रद्धा से जय हनुमान जी, जय शनिदेव महाराज, जय श्री राम जरूर लिखिए।